तो प्रमोद जी आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर मुझे अच्छा हेयर दिख रहा है, आप मेडिसिन दे दो, मैं ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलने जी वाला है। सर। अभी मैं आपको एक थोड़े पतले वाले बाल दिखाना चाहूंगा जो आपके ये वाले एरिया में थोड़े पतले पतले दिख रहे हैं डॉनर साइड में। ठीक है, अभी आप देखिए, आपको यहाँ पे कुछ बाल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा पतला हेयर है। ठीक है, जी जी जो सर। एक लाइन में दिख रहा है आप अपनी आंखों से देख सकते हो, बट ये जगह पे हम अपनी आंखों से अच्छे बाल नहीं दिख सकते हैं। जो ये वाले हैं, ये डर्मास्कोप का अप्रोक्सीमेटली 400-500x जूमिंग है, इसी के लिए आपको हमें एक रुए जो दिख रहे हैं कि ग्रो होने वाले, बट ये ग्रो नहीं होने वाले हैं। और जो आपको आंखों से रुए दिख रहे हैं वो आपके यहाँ पे थोड़े मोटे और अच्छे बाल हैं जो मेडिसिन से सपोर्ट होके ग्रो हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था हमारा जो साइकिल है, जी सर। मेडिसिन यहाँ पे आपको सपोर्ट देगा जिसको थोड़ा इंप्रूव करेगा और टाइम एक्सटेंड करेगा। दूसरे यहाँ पे देख सकते हो कुछ पहले की कंपैरिजन में नजदीक नजदीक हमें हेयर दिख रहे हैं। जी दूसरा जी यहाँ पे हमें कुछ फॉलिकल्स में आप देखिए 2 दिख रहे, 3 दिख रहे, 4 दिख रहे, 5 वैसे दिख रहे हैं अलग जी अलग सर। राइट। ठीक है, तो 2, 3, 5 जो होते हैं वो हमारे फॉलिकल है। इस पूरे बंच को हम ग्राफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर में 2 ही दिख रहे हैं, किसी में 3 हमें अभी तक नहीं दिख रहे, किसी में 1 दिख रहे। दूसरा यदि इसका थिकनेस ध्यान रखिए, ये आपके जो हेयर है वो कैटाजन या टेलोजन फेस के हेयर हैं, इसके लिए वो काफी पतले हैं। मैं आपको आपके डोनर एरिया के हेयर दिखाना चाहूंगा जो आपके ओरिजिनल हेयर है। अभी आप यहाँ पे देखिए, क्या डिफरेंट आपको समझ में आया प्रमोद जी? ये बहुत ज़्यादा थिक दिख रहे हैं और बहुत घने दिख रहे हैं घने सर। दिख रहे हैं, बिल्कुल जी। क्योंकि इसका जो डोनर एरिया है ये परमानेंट है, ये डोनर एरिया में से चेंज नहीं होता। एनाजन फेज यहाँ पे हमेशा रहता है, इसके लिए ये हेयर अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आ रहा है, कुछ में 2 है, कुछ में 3 है, दिख रहा है? जी सर। हाँ, तो ये हमारे ग्राफ्ट बोले जाते हैं। हमने जो आपको बताया कि ग्राफ्ट होते हैं, तो आपके जो बॉडी में ग्राफ्ट है आपको 2-3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ से 2-3 लेने वाले हैं और उसी में से हम आपको इम्प्लांट करके देंगे, ताकि जो भी हम आपको ग्राफ्ट इम्प्लांट करेंगे 4000 या 4500, तो उसी का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप समझ गए? जी सर। ठीक है, तो ये है आपका डोनर एरिया जो है परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी लॉस नहीं होता है। दूसरा, अभी ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो ऑयल है जिसको डैंड्रफ नहीं बोला जाता है। ठीक है, डैंड्रफ बहुत माइल्ड है आपके केस काल में, ज्यादा डैंड्रफ नहीं है एकदम। आइए आप देख सकते हो सेंटर पोर्शंस में आपको व्हाइट व्हाइट स्कैलिंग जैसा दिख रहा है, जी। वो डैंड्रफ है। डैंड्रफ इसके लिए बनता है, आप देख सकते हो आपके पोर्स में से ऑयल बाहर आता है, ये जो पोर्स है दिख रहे हैं ना, जी तो सर। वो ऑयल हमारे स्कैल्प के ऊपर जमा हो जाता है। अगर वो हम क्लीन नहीं करते, वॉशिंग नहीं करते, तो वो वहीं पे से लॉस हो जाता है और वहीं पे वो डेब्रीज बनने लगेगा और उसी का डैंड्रफ बनता है। तो प्रमोद जी, मैंने आपको जी आपके डोनर एरिया, जी आपके सर। ग्राफ कैसे दिखते हैं उसके बारे में आपको गाइड किया है। तो अभी आपका जो डोनर एरिया वो काफ़ी अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, कि एवरेज डोनर एरिया बोल सकते हो। जो ज़्यादातर लोगों का इस तरीके का ही डोनर एरिया रहता है, जिसमें हम आपके बैक साइड से अप्रोक्सीमेटली 3500 से 4000 ग्राफ निकाल पाएंगे। जी सर। बाकी का जो ग्राफ है हम बियर्ड से निकालने की ट्राई करेंगे, जिसमें आपका फ्रंट लुक हो जाएगा। आपका ग्रेडो बालने 6-7 है, फ्रंट टू क्राउन बालने से, तो आपको 2 सेशंस की जरूरत है। जी ठीक है, सर। जिसमें फर्स्ट सेशंस आपको टोटल नीड जो है वो 7000 प्लस ग्राफ की नीड है, जिसमें हम फर्स्ट सेशन में 4000 से 4500 ग्राफ का प्लान करेंगे। आपको सेकंड सेशन जाना पड़ेगा फ्यूचर में, जिसमें आपको 2000 से 2500 ग्राफ और लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जी सर। ठीक है, अभी हम बताते हैं प्रमोद जी सर, आपको। सॉरी टू इंटरप्यू, मैं ये सेकंड सेशन कितने दिन के बाद कर सकते हैं? सेकंड सेशन जो रहता है वो आपको मिनिमम 6 मंथ का टाइम देना चाहिए। नॉर्मली आपको आपका डोनर एरिया रिकवर होता है उसके बाद कभी भी करा सकते हो, और डोनर एरिया का रिकवरी जो है मिनिमम 90 डेज तो रखना ही चाहिए। जी सर। क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा किया है, आपने बताया मैंने आपको वैसे कि 2-3 वाले फॉलिकल रहते, तो कभी क्या होता है ट्रांजेक्शन होता है, मतलब 3 फॉलिकल्स में से 2 फॉलिकल बाहर आ जाते, एक वहीं पे रह जाता है, तो वो रिकवर होके वापस आता है। तो अपना जो हेयर का जो साइकिल है वो कम से कम 76 डेज का साइकिल है, जिसमें रूट्स अंदर से बाहर आने के लिए लेता है। तो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज दो मिनिमम, तो आपका एक अच्छा ट्रांसप्लांट होता है 3 मंथ के बाद। बट हम लोग बताते हैं कि आप 6 मंथ के बाद ट्रांसप्लांट में जाओ सेकंड सेशन। क्यों? क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो 6 मंथ में दिखने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको अगर फर्स्ट सेशन का अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा है और आप सेकंड सेशन डिसीजन ले लोगे, तो फर्स्ट में भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और सेकंड में भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप अच्छा ट्रांसप्लांट के लिए सेकंड सेशन 6 मंथ के बाद प्लान करें। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक के बारे में।
जो हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक है बहुत इजी सिंपल हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर है। मैंने बताया कि ये कम्प्लीटली अननेसेसरी सर्जरी है। जी सर। आपको इसके लिए करनी है कि आपको एक अच्छा लुक मिल जाए। राइट सर। तो इसकी वजह से अगर साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपके माइंड में रहेगा तो मैं बताना चाहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट वर्ल्ड की एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो साइड इफेक्ट फ्री, कॉम्प्लिकेशन फ्री बोल सकते हैं। ये दुनिया का ऐसा ऑपरेशन है जो पेशेंट खुद बोलता है डॉक्टर मेरा सर्जरी ऐसे कर दो, सही ना। क्योंकि पेशेंट खुद आके बोलता है मेरा हेयरलाइन ऐसे बनाओ डॉक्टर, मेरे बाल यहाँ पे डालना, मल्टीपल डालना, हेयरलाइन में सिंगल डालना, टेम्पल ऐसे क्रिएट करना, ऐसे पेशेंट्स का कमेंट रहता है। कौन सा ऑपरेशन पेशेंट गाइड करता है तो ये है। अदरवाइज डॉक्टर आपको सुला देता है एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया देके, आपको पता भी नहीं होता आपका ऑपरेशन सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। बट हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आप खुद देख सकते हो कि आपका ऑपरेशन कैसे हो रहा है। जी सर। पहले तो ये डे के ट्रीटमेंट, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं होता कि जिसमें सर्जरी खत्म होने के बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाए, जिसमें कंपलसरी पेशेंट्स को 24 आवर हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, उसके बाद भेजता है। शायद आपने छोटे मोटे ऑपरेशन के बारे में फैमिली किधर भी हुआ तो आपने देखा होगा कि कंपलसरी पेशेंट्स को एक 24 घंटा से 48 घंटा हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, एनेस्थेशिया रिकवर होता है, उसके बाद भेजा जाता है। बट हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें सुबह आप आते हो, शाम को खत्म होने के बाद आप घर जा सकते हो। जी सर। बिकॉज ऑफ ए प्रोसीजर है। तो ये दुनिया का ऐसा ऑपरेशन है जो पेशेंट खुद एंजॉय कर सकता है उसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है, और कंप्लीटली सेफ ट्रीटमेंट है, साइड इफेक्ट की फिर। बट बहुत जगह पे ट्रांसप्लांट जो होता है, शायद आपने प्रमोद जी सुना होगा, देखा होगा कि काफ़ी क्लिनिक ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ टेक्नीशियन बेस्ड ट्रांसप्लांट होता है, जहाँ पे डॉक्टर्स होते ही नहीं है। तो वहाँ पे साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, बट मैं बता देना चाहूँगा क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट से भी कुछ डेथ हुई है। अभी तक इंडिया में 4 से 5 पेशेंट्स की डेथ हुई है और उसका रीज़न है